धरती गाए तेरे गुणगान, है तुझसा कोई नहीं। घुटनों पे आते हैं जय तेरी, गाते हैं घुटनों पे आते हैं जय तेरी, गाते हैं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। परमेश्वर है तू, जगुधार है तू, सृष्टि का रचयिता खुदा मेरा तू। अल्फा है तू, ओमेगा भी तू, सारे मंडल का बादशाह है तू। परमेश्वर है तू, जगुधार है तू, सृष्टि का रचयिता खुदा मेरा तू। अल्फा है तू, ओमेगा भी तू, सारे मंडल का बादशाह है तू। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। तेरी जय होवे सदा, सनातन तक तू राज करे, है तुझसा कोई नहीं। सिंहासन पे विराजमान, धरती गाए तेरे गुणगान, है तुझसा कोई नहीं। जिसने
ये प्रभु का वचन, ये प्रभु का वचन। परमेश्वर का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आइए फिर से उसे पढ़ लें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हाँ, परंतु जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें, तो उसके बाजारों में जाकर कहो, तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पाँव में लगी है, हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तो भी ये जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। मैं तुमसे कहता हूँ कि उस दिन उस नगर की दशा से सदोम की दशा अधिक सहनीय होगी। सदोम की दशा। आइए अपने स्थानों में बैठे होते हैं। प्रभु जी, अगर अज्ञानता में मैंने ये पाप किया है, आपको मैं नहीं जाना और मैंने ये पाप किया है, तो तू मेरे पापों को क्षमा कर दे, मेरे पापों को क्षमा कर दे। अज्ञानता में किया गया पाप परमेश्वर क्षमा कर देता है, क्षमा कर देता है। अज्ञानता में किया गया पाप परमेश्वर क्षमा करता है, क्षमा करता है। प्रभु क्षमा कर। अगर मैं धूल में पड़ा हूँ, बेचैनी में पड़ा हूँ, बीमारियों में पड़ा हूँ, अगर आज परमेश्वर पिता मेरे लिए जो मुझे होना चाहिए था मैं नहीं कर पाया, प्रभु तू मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर। प्रभु आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु आप आइए, आप अपने लोगों को भेजिए मुझे आशीष देने के लिए, क्योंकि उनकी आशीष जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, आशीष मिलती है ग्रहण करने के द्वारा। बोलो आशीष मिलती है ग्रहण करने के द्वारा। बोलो आशीष मिलती है ग्रहण करने के द्वारा। अगर मैं ग्रहण करता, मैं घर में उतार लेता, हालेलुया, उनके सामने मैं कुछ रखता, उनके सामने मैं कुछ रखता, तो परमेश्वर मुझे आशीष मिलती। जितनी भी ऐसी बातें आपके मुख से निकली हैं, आइए क्षमा मांगे। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। आइए मेरे साथ दिखाइए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां है। ये पहला पॉइंट है आपका। एक आदर्श कलीसिया में परमेश्वर अपने लोगों को भेजता है, ठीक है। एक सच्ची कलीसिया के जो लोग होते हैं, नंबर 1 वो चुने हुए लोग होते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय उसके 6 वचन में मैंने आपको बताया, एक जेन्युइन कलीसिया, वही उसी में सभी निकल रहा है जो मैं आपको बता रही हूँ। आश्चर्य, लोग समझते नहीं है कि परमेश्वर आश्चर्य कम क्यों करता है, क्यों आपके घर में भेजा गया, क्यों परमेश्वर ने आपके नगर में, परमेश्वर ने आपको आपके भेजे गए लोगों को भेजा। और जब परमेश्वर यूहन्ना रचित सुसमाचार में आए, आप मेरे साथ आएंगे, इस चीज को समझना। और 5000 पुरुषों को खिलाया, इसमें स्त्री और बच्चों का वो नहीं था। कई बार हम आश्चर्य को समझ नहीं पाते, चाहे छोटा किया हो या बड़ा किया हो। परमेश्वर आश्चर्य इसलिए करता है कि आप चुने जाए। बोलो आप चुने जाए, आप बुलाए जाए। परमेश्वर आपको अपनी पहचान देता है, अपनी महिमा की पहचान देता है। परमेश्वर अपनी महिमा की पहचान देता है। इसमें आश्चर्य कम क्या हुआ, आज इस कलीसिया में हो सकता है आपके जीवन में आश्चर्य कम नहीं हुए, पर मेरे देखते देखते इस कलीसिया में बहुत से आश्चर्य कम हुए। मेरे जीवन में मैंने बहुत से आश्चर्य कम देखे, मेरे घर में मैंने बहुत से आश्चर्य कम देखे, इस हाथों के द्वारा मैंने बहुत से आश्चर्य कम देखे। अच्छा हो गया, क्योंकि हमें मालूम है क्या है, आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं है। अब यहाँ पर परमेश्वर ने एक बड़ी भीड़
मैं आपको स्थल बता दे रही हूँ, घर में लिखो और पढ़ो। एक बड़ी भीड़ उसके पीछे बोली, एक बहुत बड़ी भीड़ उसके पीछे बोली, उसके पीछे बोली, बोलो उसके पीछे बोली, उसके सुनने के लिए उसके पीछे बोली। आपको पता है प्रभु की आत्मा, परमेश्वर के लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं? परमेश्वर के पीछे जब एक बड़ी भीड़ चलती है, यीशु के पीछे एक बड़ी भीड़ चली, हो सकता है उसको देखने के लिए ऐसे ही नहीं लोग उसके पीछे, लोगों के पीछे चलते हैं, ऐसे नहीं पीछे चलते हैं, वो कुछ देखते हैं, वो कुछ सुनते हैं। प्रभु ने उस भीड़ को देखकर इसमें लिखा है, जो उसको देखने के लिए, उसको सुनने के लिए उसके पीछे आई, उनको कोई सुध बुध नहीं था, तो परमेश्वर ने उन पर तरस खाया और उनके बीच में आश्चर्य कर्म किए। और आश्चर्य कर्म करने के बाद वो वहीं घूमने लगे। वहां पे उनको आज्ञा दी गई, पाती पाती बैठो। इधर से ध्यान से सुनना, बोलो आश्चर्य कर्म वही होते हैं, उसी घर में होते हैं, उसी जीवन में होते हैं जो आज्ञा का पालन करते हैं। ये 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा 5,000 7,000 की भीड़ को इसलिए खिलाया गया कि यीशु मसीह ने कहा, एक आज्ञा दी, एक सिंपल आज्ञा, इन्हें पाती पाती करके बैठा, इन्हें पाती पाती बैठाओ। बहुत सिंपल है, टाइम से आना सिंपल है, विश्वास करना सिंपल है, प्रार्थना करना सिंपल है, उस घर में उतारना सिंपल है, उस परमेश्वर के जन के सामने कुछ रखना सिंपल है। बहुत साधारण सी बातें। जब तुम साधारण सी बातें नहीं करते हो तो तुम क्या करोगे? तो आश्चर्य कर्म तुम्हारे जीवन में नहीं होता, नहीं होगा तुम्हारे जीवन में आश्चर्य कर्म। प्रभु तुमको अपनी महिमा नहीं दिखाएगा। और जितनों के जीवन में परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म भी किया, तो क्लास वहीं खत्म नहीं हो जाती है, फिर वो आपके पास खड़ा होता है, फिर वो आपके विचारों को झांकता है, आपकी भावनाओं को झांकता है, आपकी कल्पनाओं को झांकता है। जब मैं स्टार्टिंग में आई, गली गली गई। कौन से गली में गई? अपने आप गई क्या? मैं तो किसी को जानती नहीं थी, खुदा लेकर गया, परमेश्वर लेकर गया तुम्हारे घर में। और तुम अगर योग्य थे तो तुम, बाइबल कहती है, जो भी परमेश्वर ने हमें दिया, परमेश्वर ने आपके जीवन में, क्लास वहीं खत्म नहीं हो जाती है, क्लास अभी खत्म नहीं हुई है, क्लास जारी है जब तक कि आसमान में तुम उठा नहीं ले जाओ। आप सुन रहे हैं? बोलो जय मसीह की, जोर से बोलो, आप जोर से बोलो। दोष मत लगाओ, दोष मत लगाओ, परमेश्वर पर दोष मत लगाओ, परमेश्वर की व्यवस्था पर दोष मत लगाओ, परमेश्वर के कामों पर दोष मत लगाओ। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते। और जब प्रभु ने उनको देखा कि इनके विचार क्या है, इनकी भावनाएं, परमेश्वर आपके जीवन में देखता है आश्चर्य कर्मों को देखकर कि इनके विचार क्या है, इनकी भावनाएं क्या है, इनके चाल ढाल क्या है, इनका क्या कैसे है। उन्होंने कहा, यहाँ पर देखो उन्होंने क्या बातें की, उसके 11 वचन से पढ़ो। तब यीशु ने रोटी और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। अतः उन्होंने बटोरा, और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वाले से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया, उसे वे लोग देखकर कहने लगे, वो भविष्यद्वक्ता जो जगत में आने वाला था, निश्चय यही है। परमेश्वर जो जगत में आने वाला है, अपने बड़ी से बोलो, जगत में आने वाला है। एक बार पापों से उद्धार देने आया, एक बार उसका जन्म हुआ मेरे पापों से उद्धार देने के लिए, क्रिसमस मनाने के लिए नहीं, पापों से उद्धार देने के लिए। जिंदगी 70 साल तक, 80 साल तक केवल क्रिसमस ही मना रहे हैं, तारे ही टांग टांग के रखे हैं। नहीं मेरे प्रियो, एक बार आया, उसका जन्म हुआ मेरे और आपके पापी बनने के लिए। दोबारा वो आया, कब्र से उठकर स्वर्ग से गया मेरे प्रियो। अब वो आएगा, राजाओं का राजा। उन्होंने ये नहीं कहा, आपकी बातें प्रभु ने सुनी,
आपकी बातें प्रभु ने सुनी। कहो मेरी बातें, मेरे मन की बातें, मेरे विचार की बातें प्रभु ने सुनी। आप तो शायद जानते भी नहीं थे सेकंड कमिंग के बारे में, आप तो बाइबल के विषय में जानते भी नहीं थे, पर परमेश्वर ने आपको बुलाया। बैठ जाएंगे। समुद्र में उसने जाल डाला, उसने जाल डाला। 33 साल से जाल डाल रहा है, जाल डाल रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद। बुलाए हुए बहुत हैं पर चुने हुए बहुत थोड़े हैं। और चुने हुओं की विशेषता भी मैं बताऊंगी। तो दूसरा पॉइंट ये है कि ये वे लोग थे जो जगत के उद्धारकर्ता या भविष्यवक्ता का बाढ़ चलने वाले थे। जब आपके घर में परमेश्वर ने भेजा, आपको बाढ़ चलने वाला होना चाहिए, आपको कहने वाला होना चाहिए, कहने वाला होना चाहिए। हमारी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में कोई चीज मायने नहीं रखती। आज भी हम ये गीत गाते हैं, दर दर की कीज से मुझे निकाला, चट्टान पर खड़ा कर दिया। लालच के दलदल, व्यभिचार के दलदल, घिनौने कामों के दलदल, ऐसे दलदल। और दलदल एक ऐसी चीज होती है, उसमें आप धंसते चले जाते हैं। कर्ज में आप धंसते चले जाएंगे, बेरोजगारी में धंसते चले जाएंगे, स्वार्थ के दलदल में आप, लालच लोभ के दलदल में आप धंसते चले जाएंगे। जो आपको खींचेगा ना वो भी आपके साथ हो जाएगा। दलदल बहुत बुरी चीज होती है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु का बहुत धन्यवाद हो कि उसने हमें चट्टान पर अर्थात मसीह पर, हम मसीह के वचन पर खड़े परमेश्वर का धन्यवाद। बैठे और उसके बाद उन्होंने उनकी वाणी सुनी। फिर कई लोग आए उसके पास, है ना, हमारे जैसे लोग। उसके 25 वचन को पढ़ेंगे। झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? हाँ। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ। तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर देखे, हाँ। परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। तो मुझे अब चर्च में आने वाले लोग जो अपने प्रभु को ऐसा दिखाते हैं, मैं प्रेम करता हूँ, मुझे ऐसा है वैसा है, हम तेरे को ढूंढ रहे हैं, तू कहाँ चला गया, है ना। परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढने के लिए इधर उधर सब जगह जाते रहते हैं, कहीं तो हो जाए। नहीं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहे हो कि तुमने आश्चर्य कम देखे। तुमने आश्चर्य कम देखा तो क्या तुमने मुझे पहचाना? क्या तुमने कहा ये जगत का आने वाला, न्याय करने वाला वो भविष्यवक्ता है जो मुझे पाप के दलदल से निकाल कर फिर मुझे चुनेगा और मुझे परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होने के लिए मुझे एक अच्छा चरवाहा बनकर, जब तक कि वो बात मुँह पर ना जाए। बाइबल कहती है यीशु मसीह आप और मुझको परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य बना रहा है। एक बड़ा काम वो आपके जीवन में कार्य कर रहा है। ये परमेश्वर का काम है। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं इस चीज के लिए कि ये प्रभु का वचन आपके और मेरे लिए है। आप पहले ही प्रार्थना करें। आप चर्च में क्या यीशु को ढूंढने आ रहे हैं, यीशु को खोजने आ रहे हैं, उसकी उपस्थिति को खोजने आ रहे हैं, यीशु को खोजने आ रहे हैं? हाँ, खोजा किसको जाता है? जो वस्तु खो जाती है, जो वस्तु चली जाती है। आपकी जिंदगी से प्रभु की उपस्थिति चली गई आदम के द्वारा, आदम की अनाज्ञाकारिता के द्वारा, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद वो पुनः स्थापित करने आया, पुनः आपको मसीह परमेश्वर के घर ले जाने आया, पुनः उस आत्मा से आपको भरने के लिए आया। तो मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो, तुम चर्च इसलिए नहीं होते हो। अब लोई आपके मन, आपके विचार, आपके सब कुछ को देखना है। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, नंबर 1। परमेश्वर का राज्य खाना और पीना नहीं है, पर परमेश्वर का राज्य धार्मिकता, पवित्रता, मेल मिलाप किसके द्वारा? उस पवित्र आत्मा के द्वारा है। सदियों से हम 2 बहन 10 साल तक 3 पहर एक साथ प्रार्थना करते रहे। आज हम देखते हैं यहाँ के आपका मेल ही नहीं है किसी से, क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं। पवित्र आत्मा का गठबंधन जो होता है ना, ये राजनीतिक माहौल के अनुसार नहीं, ये जो गठबंधन है ना, जिसे खुदा जोड़ता है ना, उसे कोई अलग नहीं करता है, कोई अलग नहीं करता है।
अगर आपके अंदर धार्मिकता, पवित्रता, मेल मिलाप पहले पिता से आप ही नहीं कह सकते मेरा तो प्रभु के साथ सही है, हम तो भैया अपने घर में। कौन सा तुम्हारा घर है भैया? तुम दरिद्र थे, दलदल में कीच में फंसे थे, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे घर में मैंने समर्पित भेजेद्वारे को भेजा कि तुम्हारा उनका कल्याण तुम पर रुके, तो वो तुमको क्या करे? वहीं तक नहीं रुकता है, फिर वो तुम उसको ठहराते हो, फिर तुम उसको निकालते हो, फिर वो तुमको दरिद्रता से छुड़ाकर एक भीड़ों के से झुंड का परिवार देता है, जहाँ पर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा यहोवा के छुड़ाए ये ऐसे लोग होते हैं, यही गीत गाने वाले होते हैं। दलदल की कीच से मुझे उभार, चट्टान पर खड़ा कर दिया तेरे लिए, नया बनाया दया करके, स्वर्गीय स्थानों में बैठा, स्वर्गीय स्थानों में बैठाया, स्वर्गीय स्थानों में। अब हम पृथ्वी के नहीं हैं, पृथ्वी की बातें नहीं बटोरते, पृथ्वी की बातों में मन नहीं लगाते, पृथ्वी में धन नहीं इकट्ठा करते, पृथ्वी में कुछ नहीं करते। नया बनाया दया करके, स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया, विश्वास में स्थिर रहूंगा और तुझसे ज्यादा प्रेम करूंगा। 33 साल में जो उसके प्रति प्रेम का जो नाम है वो देखता है और कहता है जो प्रेम तूने मेरे प्रति दिखाया है ना, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। अच्छा देखिए, सब कुछ वही करता है, प्रेम वही डालता है, प्रेम करना वही सिखाता है, बिना उसके कुछ भी नहीं है, बिना उसके कुछ भी नहीं है। फिर भी आप देखो परमेश्वर मेरे उस प्रेम को, उस ग्रहण करने वाले को परमेश्वर कितना श्रेय देता है। आप सोचो हमें उसको कितना श्रेय देना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे उद्धार के लिए आया, मुझे पाप के दलदल की कीच से निकाल कर आया। आप दुनिया की आशीषों से भरपूर हैं और आप उसके विरोध में पाप करते हैं, तो कितना ये है। हमने गाया ना, अपनी बाइबल नीचे रख दी। कितना प्यार किया सब कुछ हमें पापों से सड़ाहट से छूट गया। वो इंसान के चेहरे में कभी उदासी नहीं होती है, वो आजादी में तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य देखा, तुम मुझे इसलिए ढूंढते हो कि तुम रोटी और कपड़े से तृप्त हो गए। आप मेरे साथ एक वचन निकालेंगे, आइए समझ रहे हैं। आपको चुना हुआ होना चाहिए, ये फटकार है, ये डांट है, सीएलसी कलीसिया ये डांट है। अब यीशु मसीह आने वाला है न्याय करने के लिए। 2 बार जन्म होता है, एक मृत्यु होती है और फिर न्याय का होता है। बोलो 2 बार जन्म होता है, एक बार मृत्यु होती है और उसके बाद न्याय होता है। शारीरिक मृत्यु इतनी बड़ी नहीं है जितना आत्मिक मृत्यु। शारीरिक मृत्यु से आपकी आत्मा अलग हो जाती है, देह अलग, आत्मा अलग हो जाती है। और आत्मिक मृत्यु से परमेश्वर की उपस्थिति अलग हो जाती है। परमेश्वर नहीं होता, वो इंसान अधोलोक में जाता है। शारीरिक मृत्यु आपको देह मृत्यु में मिला देती है, परंतु आत्मिक मृत्यु आपको परमेश्वर से अलग करके आपको अधोलोक में पहुंचा देती है। चुनो, आप किस मार्ग को चुनते हो। जिस घर में तुम जाओ उस घर के लोगों से कहना स्वर्ग का राज्य आ गया है, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में है, स्वर्ग में हो तुम, परमेश्वर की
हैं, समझ रहे हैं आप उसको? बोलो यीशु मसीह की जय। आइए मेरे साथ निकालेंगे लू का रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसके 25 से हम पहले पढ़ेंगे। जल्दी में खत्म कर रहे, समझ ले रहे हैं? एक आदर्श कलीसिया, एक चुनी हुई कलीसिया, आप किसी कलीसिया के सदस्य होने के लिए नहीं, यीशु मसीह के चेले होने के लिए बुलाए जा रहे हैं। अगर यीशु मसीह के चेले होने के लिए आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए। आप उससे ज्यादा ना माता को, ना पिता को, ना भाई को, ना बहन को, ना पत्नी को, ना बाल बच्चे को, ना धन को, ना दौलत को, किसी को भी प्रिय नहीं जानना है। अगर आप प्रिय जानते हो तो आप यीशु मसीह के चेले बनने के योग्य नहीं हो, और जब आप यीशु मसीह के चेले नहीं हो तो आग और गंधक में तुम तैयार रहो, आग और गंधक से जलने के लिए। 21-25 से पढ़ेंगे। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे, और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। ये होने वाला है, ये हो रहा है और ये होता रहेगा। नेक्स्ट, भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बात देखते देखते लोगों के जीवन में ये होगा निर्बल विश्वासी, कमजोर विश्वासी, धन दौलत के पीछे चलने वाले, लिफ्ट करा दे। लौदीकिया की कलीसिया जिन्होंने उद्धार के वस्त्र नहीं पहने, जिन्होंने परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग नहीं है, उनके दिखा आने वाली घटनाओं के वहां उनके जीने नहीं रहेगा। हाँ, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। सारे बाइबल खोलो और बाइबल खोल के पढ़ो। ये होने वाला है, ये तेरा मेरा यीशु आने वाला है और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के मनुष्य के पुत्र को चुने हुए लोग, अलग किए लोग, दाग मारे लोग, श्वेत वस्त्र पहनने वाले लोग, मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। हाँ, जब ये बातें होने लगे, सीधे होकर अपने सर को उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। तुम्हारा छुटकारा। तो आज सीधे खड़े होने का समय है, आज ऊपर देखने का समय है। अब ये सारी बातें होने वाली हैं। तुम परमेश्वर के पुत्र को बड़ी सामर्थ के साथ आते हुए तुम देखोगे। ये हकीकत है, ये सच्चाई है। अब इन सब चीजों के पीछे जाना नहीं है। चिन्ह चमत्कार तुम देख रहे हो लोगों के देखते हुए। कई बार चिन्ह चमत्कार लोगों के देखते होते हैं ताकि हम उसे भविष्यता जाने। आने वाला है, जगत का न्याय करने वाला। आकाश की शक्तियां, चर्चा मत करो। यहाँ हो रहा, चर्चा मत करो। सुनामी हो रही, चर्चा मत करो। यहाँ भूकंप हो रहा, चर्चा नहीं करो। ईरान और इराक का युद्ध हो रहा, चर्चा मत करो। यरूशलेम में ये हो रहा, चर्चा नहीं करो। ये तो मेरे प्रभु ने कहा, ये समय है सीधा खड़े होना, ऊपर देखना, क्योंकि तुम्हारा उद्धार। तेल और जल को छू लीजिए प्रभु। आप इनके विश्वास को देखते हैं, ये आपकी शरण में आते हैं। उनको पूरा विश्वास और भरोसा है कि आप ही उनको चंगा कर सकते हैं। जिनके पाप क्षमा हो जाते हैं उनको चंगाइयाँ मिल जाती है। प्रभु जी, मेरे प्यारी प्रभु परमेश्वर पिता, छू लीजिए, क्योंकि आप तो यहाँ हैं। आपने तो अपना काम शुरू कर दिया है प्रभु। मेरे परमेश्वर, घर जाते जाते मेरे प्रभु हफ्ते भर खुदावन आप इनकी निरीक्षण करते रहेंगे। मेरे परमेश्वर पिता, आप जांचते रहेंगे, हर एक इन्फेक्शनों को दूर करेंगे। जो कोई विश्वास से आपके लहू को पीता लगाता है परमेश्वर, जो आपकी आज्ञाओं को मानता है, मेरे प्रभु परमेश्वर, आपने कहा मृत्यु के दूत को मैं आज्ञा दूंगा कि उस घर पर भी ना पहुंचना। मेरे प्रभु परमेश्वर, यीशु का लहू ही हमें परमेश्वर सुरक्षा रखता है। मेरे प्रभु, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आज की सभा के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके लोगों के लिए। वो आए प्रभु, आदर के साथ आए, सम्मान के साथ आए। आपको उन्होंने ध्यान धर कर आपको आपके वचन को सुना। मेरे प्रभु, अधिकाई से आपका वचन इनके हृदय में बजाए, ताकि वो कानाफूसी करने वाला, वो दोष लगाने वाला,
इनको नीची दृष्टि में डालने वाला, मेरे परमेश्वर तंग करने वाला, नाश करने वाला, घात करने वाला, नष्ट करने वाला जब इनके जीवन में काम करें, विचारों, कल्पनाओं, भावनाओं में, तो प्रभु ये मुंह खोल कर कहें, मैं जानता हूँ आज से 2000 वर्ष पूर्व क्रूस पर चढ़कर मेरे यीशु ने तुझे हराया है और उसी क्रूस के द्वारा मुझे जय जयकार की ध्वनि सुनाई देती है। मैं अनुग्रह पाया हुआ हूँ और आनंद और जय कलीसिया की है, आनंद और जय कलीसिया की है। मेरे प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपने सुना है, धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु अपने दुल्हन को लेने ना जाए, अपने प्रियों को लेने ना जाए, अपनी देह को उठाने ना जाए, तब तक प्रभु हम आप ही के अनुग्रह में बने रहेंगे। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।